साइलेंस से। और साक्षी दृष्टा। बाबा ने आज बताया परखने की शक्ति को बढ़ाने का तरीका है जितना बुद्धि क्लियर होगी। और बुद्धि क्लियर कब होगी? जब कम सोचेंगे। जब कम सोचेंगे, बिंदु लगाने का अभ्यास। और बाबा ने कहा जो भी बात आए बाबा को सुनाओ। कई बार ये हम सोच लेते हैं बाबा तो जानता है, बाबा को तो पता है। लेकिन हम लोगों को ट्रेनिंग में दादियों ने ये सिखाया है, जो हमारी टीचर्स ट्रेनिंग होती थी, कि रोज रात में बैठ के हम लोग बाबा को पत्र लिखते थे। सारे दिन भर की दिनचर्या जो कुछ भी है, आधे पेज हम समाचार जरूर लिखें या फिर हम सुनाएं। तो ये है बुद्धि को क्लियर रखने का तरीका। अपनी परखने की शक्ति, क्योंकि परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति दोनों ही आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये विधि। चलिए, तो आज बाबा के 11 तारीख के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम सबको जीवन मुक्ति का मंत्र देने वाले, तुम सबको जीवन मुक्ति का मंत्र देने वाले सतगुरु के बच्चे गुरु हो। तुम सबको जीवन मुक्ति का मंत्र देने वाले सतगुरु के बच्चे गुरु हो। कितना बड़ा टाइटल है आज। गुरु हो। तुम ईश्वर के बारे में कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। तुम ईश्वर के बारे में कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। दुनिया वालों ने तो कितना झूठ झूठ बोला ना। मतलब हालांकि ये भी कह सकते उन्होंने जैसा समझा वैसा बताया। तो हम जो बाबा हमें ज्ञान देते हैं वही हम बताते हैं, अपना मिक्सचर उसमें कुछ भी नहीं है। मिक्सचर करना ये भी तो बात को चेंज करना है ना। अच्छा, प्रश्न है, सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने की विधि और उसका गायन क्या है? पवित्र बनना और रियलाइजेशन। उत्तर है, सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रवृत्ति में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। प्रवृत्ति में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। सिर्फ इस अंतिम जन्म में पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। बाबा कहते हैं सिर्फ बच्चे इस अंतिम जन्म में पवित्रता की प्रतिज्ञा करो तो जीवन मुक्ति मिल जाएगी। इस पर ही राजा जनक का मिसाल गाया हुआ है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते एक सेकंड में प्रतिज्ञा के आधार पर जीवन मुक्ति प्राप्त की। गृहस्थ व्यवहार में रहते एक सेकंड में प्रतिज्ञा के आधार पर जीवन मुक्ति प्राप्त की। मतलब आत्मा का ज्ञान हुआ। ये अच्छा गीत है,
यह वक्त जा रहा है। ओम शांति। बाप आते हैं। क्यों आते हैं? सबको सेकंड में जीवन मुक्ति देने के लिए। गायन भी है सबका सदगति दाता, जीवन मुक्ति दाता एक है। एक सेकंड में जीवन मुक्ति क्यों कहते हैं? जैसे राजा जनक का मिसाल है। उनका नाम जनक था, परंतु भविष्य में वही अनुजनक बनता है, राजा बनता है। जनक के लिए कहते हैं कि उन्हें एक सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, लेकिन जीवन मुक्ति तो सत्युग त्रेता युग में कहेंगे। गुरु गुरु लोग कान में मंत्र देते हैं, उसे वशीकरण मंत्र कहते हैं। वशीकरण मंत्र मतलब जो सिद्ध मंत्र है, जो आजमाया हुआ है, जो कभी बेकार नहीं जा सकता। वे तो सब मंत्र देते हैं, लेकिन तुम्हें मिलता है महामंत्र, जीवन मुक्ति का मंत्र। यह मंत्र कौन देते हैं? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां। उन्हें यह मंत्र कहां से मिला? उस सतगुरु से मिला। सर्वोत्तम तो एक ही बाप है, फिर तुम बच्चे सर्वोत्तम बनते हो। उनमें सर्वोत्तम गुरु होते हैं। तुम भी सतगुरु के बच्चे क्या हो? क्या हो? आज बाबा ने विशेष टाइटल दिया ना, तुम भी सतगुरु के बच्चे गुरु हो। तुम कभी ईश्वर के बारे में झूठ नहीं बोलते हो। पहले पहले तो तुम पवित्रता के ऊपर ही समझाते हो कि बाप से प्रतिज्ञा करो, हम कभी भी विकार में नहीं जाएंगे। झूठ आदि ना बोलना, यह तो कॉमन बात है। झूठ तो बहुतों से निकलती रहती है, पर यहाँ वह बात नहीं है। यहाँ है फिर पवित्रता की बात। गृहस्थ व्यवहार में रहते इस अंतिम जन्म में हम बाप से प्रतिज्ञा करते हैं कि हम कमल पुष्प समान पवित्र रहेंगे। तो यहाँ पवित्र रहने की बात है। कहेंगे यह तो बहुत ऊंच मंजिल है, यह तो हो नहीं सकता। तुम कहेंगे वाह, क्यों नहीं हो सकता? दुनिया वाले कहेंगे तो कैसे हो सकता? बाबा कहते तुम कहेंगे वाह, क्यों नहीं हो सकता? यह तो गाया हुआ है, कमल फूल समान पवित्र रहना है। यह दृष्टांत शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कमल पुष्प समान जीवन जियो। जरूर बाप ने ही ऐसी शिक्षा दी है भी भगवानुवाच या ब्राह्मणोवाच। भगवान सबको नहीं सुनाते हैं, ब्राह्मण बच्चे ही सुनते हैं। यह ज्ञान कौन सुनता है? बाबा ब्राह्मणों को ही ज्ञान देते हैं, ब्राह्मणों को ही सुनाते हैं। यह बात तुम्हें सबको समझानी है कि मूल बात है पवित्रता की। कमल फूल समान पवित्र बनना है जनक मिसल। वही जनक फिर अनुजनक बना। जैसे राधे अनुराधे बनती है। कोई का नाम नारायण है तो भविष्य में अनु नारायण बनता है। यह एक्यूरेट बात है। तो जो भी अनुजनक। दीदी, अनुजनक का क्या मतलब हुआ? अनुजनक हाँ मतलब ऊंचा पद, पवित्र जीवन, ये है भाव यहाँ पे बाबा का। पहले भी बाबा ने डिटेल किया ना।
ओके ओके। बस नहीं, वो नहीं। तो बाबा कहते हैं सुना तो है सेकंड में जीवन मुक्ति, सेकंड में जीवन मुक्ति, अर्थात निश्चय हुआ बाबा है, पिता है, तो वर्षे के अधिकारी बन गए। गृहस्थ व्यवहार में रहते ऊंच पद पाया जा सकता है। हम अनुभव से कहते हैं, गपोड़ा नहीं मारते हैं। और सब गृहस्थ व्यवहार में रह के कितने लोग ऊंच पद पा रहे हैं ना, अपने जीवन को श्रेष्ठ पवित्र बना रहे हैं। भगवानोवाच मुख्य बात समझानी है कि भगवान सबका बाप है। और कहीं ऐसे नहीं कहेंगे भगवान सबका बाप है ना। उनके लिए तो क्या कहेंगे, बस आपके दर्शन मिल जाए, धूल मिल जाए, बस वो माथे पे लगा ले। लेकिन कभी सोचा ही नहीं था कि बाप के रूप में भी वो कभी मिल सकता है। जरूर जीवन मुक्ति दाता भी वही है। यह है प्रवृत्ति मार्ग, सन्यासियों का तो है ही निवृत्ति मार्ग। वह कभी राजयोग सिखला नहीं सकते। वह तो घर बार छोड़ भागने वाले हैं, वो क्या राजयोग सिखाएंगे। राजयोग मतलब घर परिवार में रहते, जिम्मेवारियां संभालते हुए बाबा को याद करो। इसलिए बाबा राजा जनक का एग्जाम्पल देते हैं। वैदेही जनक का ना, राज कारोबार सबको संभालते हुए आत्मिक ज्योति जगी रही। सत्युग में भारत पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, वाइसलेस दुनिया थी। राजाई में स्त्री पुरुष फिर दोनों चाहिए। तो समझाना पड़ता है, हम अनुभवी हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रह सकते हैं। हम जानते हैं कि पवित्र बन बाप द्वारा पवित्र दुनिया के मालिक बनते हैं। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अब तो अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। यह दुनिया ही भ्रष्टाचारी है। वह श्रेष्ठाचारी दुनिया थी, रावण भ्रष्टाचारी बनाते हैं और राम श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। आधा कल्प रावण राज्य चलता है। भ्रष्टाचारी दुनिया में भक्ति मार्ग है, दान पुण्य आदि करते रहते हैं क्योंकि भ्रष्टाचार है। समझते हैं मनुष्य जितना भक्ति दान पुण्य करेंगे तो फिर भगवान मिलेगा। भगवान की भक्ति करते हैं, कहते हैं कि आकर हमको श्रेष्ठ बनाओ। भारत श्रेष्ठाचारी था, अभी नहीं है। भ्रष्टाचारी ही श्रेष्ठाचारी बनते हैं। भारत की नई रचना की कहानी कोई जानते ही नहीं। चित्रों के द्वारा अच्छी तरह समझाया जा सकता है। ऐसे ऐसे चित्र बनाने पड़ेंगे। हर एक सेंटर पर प्रदर्शनी के चित्र होने चाहिए। हर एक सेंटर पर प्रदर्शनी के चित्र होने चाहिए। बाबा डायरेक्शन देते हैं, भल लिख दे कि चित्र हमारे पास नहीं है, तो बाबा डायरेक्शन देंगे, यह बनाओ फिर सबको भेजो, तो सबके पास प्रदर्शनी हो जाएगी। ये शुरू शुरू की बात है ना। पहले ये सीढ़ी का चित्र नहीं था, ये किसने बनवाया? ये निर्वैर भाई जी की खोज थी। सृष्टि चक्र कल्प वृक्ष बाबा ने बनवाए, सीढ़ी को ऐसे ये निर्वैर भाई जी ने बनवाया था। तो बाबा ने कहा कि फिर बाबा डायरेक्शन देंगे, यह बनाओ फिर सबको भेजो, तो सबके पास प्रदर्शनी हो जाएगी। यह चित्र बहुत अर्थ सहित है। पहले पहले यह बुद्धि में आना चाहिए कि हम बाप के बच्चे हैं। भगवान है स्वर्ग रचने वाला, नरक का रचयिता है
रावण। गोले के ऊपर 10 सिर वाले रावण का चित्र बना दो। हाँ, बाबा कहते गोले के ऊपर 10 सिर वाले रावण का चित्र बना दो। स्वर्ग के गोले पर चतुर्भुज। लिख भी सकते हैं यह रामराज, यह रावण राज। फिर गोले में बताते ना स्वास्तिका, इस तरफ रामराज, इस तरफ रावण राज। इस समय इस समय रावण सर्वव्यापी है, वहां हम राम सर्वव्यापी तो नहीं कह सकेंगे। गाया भी जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। फिर सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। तो जरूर वह आएगा ना, यह हिसाब कोई भी जानते नहीं है। पहले पहले अलग हुई है देवी देवताओं की आत्माएं। कहाँ से? परम धाम से। पहले पहले परम धाम घर से तो वही आए ना सृष्टि पर, देवी देवताओं की आत्माएं। यह नॉलेज है, कोई को भी समझाना है। आत्माओं का बाप तो है ना हम नहीं। अब हे आत्मा अपने परम पिता परमात्मा का ऑक्यूपेशन बताओ। आत्मा समझ लिया, अब मेरे पिता का ऑक्यूपेशन क्या है ना। क्या क्या नहीं जानते हो? ऐसा बच्चा तो होता नहीं जो बाप के ऑक्यूपेशन को नहीं जानता हो। तो जरूर उसका वो ऑक्यूपेशन है तो प्ले भी करता होगा, कर्तव्य भी वैसा अनुसार करता होगा। तो कब करता होगा, कहाँ करता होगा, कैसे करता होगा? जैसे प्यार का सागर कहा, तो प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तो प्यार का सागर कहा, तो जरूर सागर जितना प्यार दिया होगा। प्यार की नदी नहीं कहा, तालाब नहीं कहा, सागर जितना प्यार दिया होगा। अच्छा, फिर क्वेश्चन, कहाँ दिया होगा, कब दिया होगा, कैसे दिया होगा, किस? सागर जितना प्यार दिया होगा वो तो कुछ बन गया होगा। तो वो क्या बन गया होगा? फिर ये क्वेश्चन आते जाते ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं अब बताओ उसका ऑक्यूपेशन क्या है। अच्छा, अब जैसे मुक्तेश्वर कहते हैं, तो एक कोई तो मुक्ति नहीं देंगे ना, किसको देंगे, कैसे देंगे, तरीका क्या है? तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन। तो बाबा कहते हैं हाँ, अब इन सब सारे क्वेश्चन के आंसर तो हमें पता है ना, भक्ति मार्ग वालों को नहीं पता। तो इस तरह से उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। क्या नहीं जानते उसका ऑक्यूपेशन? ऐसा बच्चा तो होता नहीं जो बाप के ऑक्यूपेशन को ना जानता हो। बाप बैठ समझाते हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं समझाता हूँ। पहले पहले जो देवी देवता है वह इतने जन्म लेते हैं, तो हिसाब करो दूसरे धर्म वाले कितने जन्म लेते होंगे। सिद्ध कर बताना पड़े कि इतने इतने जन्म लेते हैं। झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। पहले पहले देवी देवता थे, उन्हों के ही 84 जन्म कहे जाते हैं। भारत की नॉलेज है ना, प्राचीन भारत की नॉलेज किसने दी? यह भगवान ने ही दी है। नॉलेजफुल गॉड फादर है ना, ब्रह्मा को भी नॉलेजफुल नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण को भी नॉलेजफुल नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण की महिमा ही अलग है, ज्ञान का सागर तो शिव बाबा ही है। अच्छा, श्री कृष्ण को नॉलेजफुल कह सकते? किस आधार पे नहीं कह सकते? क्योंकि श्री कृष्ण तो सत्युग का पहला पहला प्रिंस है। यह समझने की बड़ी ही क्लियर नॉलेज है। भगवान तो सबका एक ही निराकार परम पिता परमात्मा है, वह है रचयिता। श्री कृष्ण तो है उनकी रचना। ऊंचते ऊंच भगवान तो एक है ना,
सर्वव्यापी उनको कह नहीं सकते। भारत में ऊंचते ऊंच प्रेसिडेंट फिर नंबरवार और होते हैं। सबका ऑक्यूपेशन बताएंगे, ऐसे तो नहीं सब एक ही है। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, सबके अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, सबका ऑक्यूपेशन अलग अलग। ऐसे तो नहीं सब एक ही है। हर एक आत्मा को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। यह सिद्ध करना है। आत्मा के अंदर वो पार्ट है, वो रिपीट होता रहता है, अविनाशी पार्ट है। आपस में राय कर सर्विस के प्लान बनाने हैं। परंतु परंतु कौन नहीं बना सकते सर्विस के प्लान? जिसकी लाइन क्लियर नहीं होगी, कोई विकार होगा, वह नाम रूप में फंसा होगा, तो यह काम हो नहीं सकेगा, बुद्धि चलेगी ही नहीं। इसमें लाइन बड़ी क्लियर चाहिए, रिजल्ट तो अंत में ही निकलेगी। अभी सभी नंबरवार हैं। मनुष्य कहते हैं यह व्यास भगवान ने शास्त्र बनाए। अब व्यास तो भगवान हो नहीं सकता। वास्तव में धर्म के शास्त्र हैं ही 4। भारत का धर्म शास्त्र तो है ही एक माई बाप गीता। वर्षा उनसे ही मिलता है। माँ द्वारा बाप से वर्षा मिलता है। गीता माता कहते हैं ना। अच्छा, फिर वर्षा किससे मिलता है? माँ द्वारा बाप से वर्षा मिलता है। अब यहाँ माँ कौन है? ब्रह्मा माँ। जब तक ब्रह्मा के नहीं बने तब तक बाप से वर्षा नहीं मिल सकता। गीता माता का बाप है रचता। तो गीता द्वारा ही बाप ने प्राचीन सहज राज्यों की नॉलेज दी है। गीता तो भारत खंड का शास्त्र है। अब सच्ची सच्ची गीता कौन सी है? जो अभी हम सुन रहे हैं, यही तो गीता है। फिर इस्लामी का धर्म शास्त्र अपना है, बुद्ध का अपना धर्म शास्त्र, और क्रिश्चियन का अपना धर्म शास्त्र है। गीता तो है सबका माई बाप, और बाकी शास्त्र हैं बाल बच्चे। वो विवेकानंद जी के जीवन की घटना बताते हैं ना। 18 विवेकानंद जी के जीवन की घटना 1891 में शिकागो में जब गए थे, वो स्पीच था सर्वधर्म सम्मेलन। तो बहुत अच्छा उनका भाषण हुआ, 3 दिन तक लगातार चला वो भाषण उनका। तो और जो अन्य अन्य धर्मों के लोग थे वो चिढ़ने लगे उनसे। तो उनको कहा आइए हम आपको अपने शहर के बारे में बताते हैं, थोड़ा विजिट कराते हैं म्यूजियम वगैरह। तो म्यूजियम विजिट कराया उनको, और फिर एक लाइब्रेरी में लेके गए। तो वहां लाइब्रेरी में ऐसे पहले से उन्होंने अरेंज किया हुआ था कि सभी धर्मों के शास्त्र थे एक के ऊपर एक, और सबसे नीचे थी भगवत गीता। तो उनका मजाक उड़ाने लगे कि आपके धर्म के शास्त्रों को कोई यहाँ नहीं पढ़ता है, बाइबल को और इनको पढ़ते हैं, आपके धर्म को कोई नहीं पढ़ता है, क्योंकि जो नहीं पढ़ते वो सबसे नीचे हो जाता ना। तो कहा आपको कोई नहीं पढ़ता है यहाँ पे। तो विवेकानंद जी ने क्या कहा? उन्होंने क्या किया? वो भगवत गीता को बाहर निकाला, तो सारे शास्त्र नीचे गिर गए। मैंने कहा फाउंडेशन तो यही है ना, जो आपके और धर्मों के शास्त्र, उसका फाउंडेशन तो यही है ना। तो बाबा भी कहते हैं मुख्य क्या है? माई बाप गीता, बाकी और धर्मों के शास्त्र ये सब बाल बच्चे हैं, वह बाद में निकले। बाकी इतने वेद उपनिषद आदि यह सब किस धर्म के हैं? यह मालूम तो होना चाहिए कि यह किसने उच्चारे, उससे कौन सा धर्म निकला। कोई धर्म तो है नहीं। पहले तो सिद्ध करना है कि गीता खंडन की हुई है। बाबा कहते हैं पहले तो ये सिद्ध करना है कि गीता खंडन की हुई है, कि शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, बाप के बदले बच्चे का नाम दे दिया है।
अब जीवन चरित्र तो सबका अलग अलग है। बाप कहते हैं सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम याद करो। परमात्मा आत्माओं को कहते हैं बच्चे तुम अशरीरी बनो, मेरे को याद करो। अशरीरी बाप ही यह कह सकते हैं, सन्यासी तो कह नहीं सकते। यह गीता के अक्षर है। सब धर्म वालों को कहते हैं अशरीरी भव। बाबा सभी धर्म वालों को इमर्ज करके डायरेक्शन दे रहे हैं, अशरीरी भव। अभी नाटक पूरा होता है, सबको मंत्र मिलता है कि देह सहित देह के सब संबंध त्याग मामेकम याद करो तो तुम मेरे पास आ जाएंगे। मुक्ति के बाद फिर जीवन मुक्ति है जरूर। पद जीवन मुक्ति का है, वाया मुक्ति। जो भी आते हैं सतो रजो तमो से पास करते हैं। समझानी कितनी अच्छी है, परंतु बच्चे एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देते हैं। एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। वैसे है बहुत सहज ज्ञान। अच्छा तुम जगह जगह पर प्रदर्शनी करो, अखबारों में भी पड़ जाए, खर्चा कर सकते हो, भल सब सुने। अखबार में तो जरूर डालना है। बच्चों को बड़ा नशा रहना चाहिए। बाकी टाइम बहुत थोड़ा बचा है। अतीन्द्रिय सुख की भासना गोप गोपियों से पूछो। बाबा क्या कहते, टाइम थोड़ा बचा है, गीत भी था ना, हाँ? ये वक्त जा रहा है। वैसे भी देखो जहां जाना होता है तो उसके पहले तैयार होके पहुंचना होता है। ये नहीं गाड़ी निकलने वाली तभी तुरंत पहुंचेंगे, थोड़ा 10 मिनट पहले से पहुंचना होता है ना। तो समय जब भी आए उसके पहले संपूर्ण बनना है ना। समय आ जाए फिर हम पहले से, बाबा बाबा तो यही चाहते हैं समय से पहले हम अपने आप को संपूर्ण बना ले। तो बाबा कहते हैं बाकी टाइम बहुत थोड़ा बचा है। अतीन्द्रिय सुख की भासना गोप गोपियों से पूछो। गाया हुआ है यह गोपी वल्लभ के गोप गोपियां हैं। गोप गोपियां कहाँ होते हैं? गोप गोपियां कहाँ होते हैं? हाँ कहाँ होते हैं बताओ? यही ना सत्युग में होते हैं ना कलयुग में होते। गोप गोपियां संगम युग पर है ना। और गोपी वल्लभ, गोपी वल्लभ, वल्लभ कहा जाता है पिता को। तो गोपी वल्लभ के हम गोप गोपियां मतलब हम बच्चे हैं, उस पिता के हम बच्चे हैं। तो गोप गोपियां ना सत्युग में होते हैं ना कलयुग में होते हैं। वहां लक्ष्मी देवी राधे देवी होती है। गोप गोपियां अभी हैं। गोपी वल्लभ के बच्चे पोत्रे पुत्रियां हैं। जरूर दादा भी होगा। दादा बाबा और मम्मा, यह नई रचना हुई है संगम पर। अब यहाँ पे दादा है शिव बाबा, फिर बाबा और मम्मा। बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ नई दुनिया बनाने। आसुरी संतान से तुम ईश्वरीय संतान बने हो, फिर बनेंगे दैवी संतान, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र संतान बनेंगे 84 जन्मों में। फिर साथ साथ वृद्धि भी होती रहती है। झाड़ भी पूरा कंप्लीट चाहिए, प्रलय भी नहीं होती है। भारत तो अविनाशी खंड है, कभी विनाश नहीं होता भारत खंड। भारत की बहुत महिमा करनी है। भारत सब खंडों में श्रेष्ठ है, विनाश कभी नहीं होता। अच्छा रात्रि क्लास, ये डेट है 16 अप्रैल 1968 की रात्रि क्लास। तुम ब्राह्मण बच्चों बिगर किसको भी यह पता नहीं है कि संगम युग कब होता है। इस कल्प के संगम युग की महिमा बहुत है।
बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। सतयुग के लिए तो जरूर संगम युग ही आएगा। है भी मनुष्य, उनमें भी कोई कनिष्ठ और कोई उत्तम मनुष्य है। उनके आगे महिमा गाते हैं, आज आप पुरुषोत्तम हो ना, मैं मूर्ख खल कामी, है ना, आप ये श्रेष्ठ हो, आप ये हो और मैं ऐसा हूँ। महिमा गाते हैं, आप पुरुषोत्तम हो और हम कनिष्ठ है। आप ही बताते हैं मैं ऐसे हूँ, मैं ऐसे हूँ, मैं ये हूँ। अभी इस पुरुषोत्तम संगम युग को तुम ब्राह्मण बिगर कोई भी नहीं जानते कि ये संगम युग चल रहा है, परिवर्तन का युग चल रहा है। बाबा कहते हैं तुम्हारे बिगर और कोई नहीं जानते। और हमें तो ये भी पता है कि कितने समय तक और रह गया है, कितना समय और रह गया है। और किसी धर्म शास्त्रों में एंड डेट नहीं बताई गई है। यहाँ तो बाबा ने बताया ना संगम युग 100 साल का है। तो बाबा कहते हैं इनकी एडवर्टाइज कैसे करें जो मनुष्यों को पता पड़े। संगम युग पर भगवान ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। तुम जानते हो हम राजयोग सीख रहे हैं। अभी ऐसी क्या युक्ति रचे जो मनुष्यों को मालूम पड़े कि यहाँ भगवान आकर राजयोग सिखा रहे हैं। परंतु होगा धीरे धीरे, मालूम पड़ेगा परंतु होगा धीरे धीरे। क्यों बाबा कहते धीरे धीरे? बाबा चाहे तो एक दिन में एक अच्छे बीबीसी के मीडिया वाले को साक्षात्कार करा दे कि मैं आ गया हूँ, जल्दी से प्रत्यक्षता हो जाए। क्यों इतनी मेहनत करे? क्यों बाबा धीरे धीरे करता है? हुँ? क्योंकि यहाँ राजधानी भी स्थापन हो रही है ना, सबको अपना भाग्य बनाने का सबको चाहिए ना, सभी भाग्य बनाए। वो तो तुरंत साक्षात्कार हो जाए और आ गया भगवान सर्वशक्तिमान शिव बाबा, क्या नहीं कर सकता, है ना? तो फिर लेकिन राजधानी कैसे स्थापन होगी, किस बेस पर होगी? आपने यहाँ पे कितना पुरुषार्थ किया, तन मन धन और चारों सब्जेक्ट पर कितना ध्यान दिया, उस बेस पे आपका सत्युग में पद होगा। तो ये तो बाबा कहते होगा धीरे धीरे। अभी अभी समय पड़ा है, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, मतलब कंप्लीट होने में हो जाएगा जब तक बहुत, लेकिन उसमें भी बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। हम कहते हैं मनुष्य, हम कहते हैं तो मनुष्य जल्दी पुरुषार्थ करे, नहीं तो ज्ञान सेकंड में मिलता है, जिससे तुम उसी समय सेकंड में जीवन मुक्ति पालेंगे। परंतु तुम्हारे सिर पर आधा कल्प के पाप हैं, 2500 साल, वह थोड़ी सेकंड में कटेंगे। जीवन मुक्ति मतलब सतयुग त्रेता युग में तो आ गए, लेकिन आधा कल्प के पाप हैं, वह सेकंड में थोड़े ही कटेंगे, इसमें तो टाइम लगता है। मनुष्य समझते हैं अभी तो समय पड़ा है, अभी हम ब्रह्मा कुमारियों के पास क्यों जाएं? लिटरेचर से उल्टा भी उठा लेते हैं, तकदीर में नहीं है तो उल्टा उठा लेते हैं। ये भी बात है, तकदीर में नहीं है तो उल्टा उठा लेते हैं। तुम समझते हो पुरुषोत्तम बनने का युग है, हीरे जैसा गायन है ना, फिर कम हो जाता है। गोल्डन एज, सिल्वर एज, यह संगम युग है, डायमंड एज। सत्युग है गोल्डन एज। यह तुम जानते हो, स्वर्ग से भी यह संगम अच्छा है और हीरे जैसा जन्म है। अमर लोक का गायन है ना, फिर कम होता जाता है। तो यह भी लिख सकते हो, पुरुषोत्तम संगम युग है डायमंड, सत्युग है गोल्ड और त्रेता है सिल्वर। यह भी तुम समझा सकते हो। संगम पर ही हम मनुष्य से देवता बनते हैं। 8 रत्न बनाते हैं ना, तो डायमंड को बीच में रखा जाता है, संगम का शो होता है। संगम युग है ही हीरे जैसा, हीरे का मान संगम युग पर है। योग आदि सिखलाते हैं जिसको स्पिरिचुअल योग कहते हैं, परंतु स्पिरिचुअल तो फादर ही है,
रूहानी फादर और रूहानी नॉलेज संगम पर ही मिलती है। मनुष्य जिनमें देह अहंकार है, वो इतना जल्दी कैसे मानेंगे? मेहनत भी बहुत लेते हैं, मानने नहीं देते ना, नाक पे मक्खी बैठी हुई है। समझ भी लेंगे कि गीता का भगवान शिव है, सच कहते हैं ब्रह्मा कुमारियां, पर नाक पे मक्खी बैठी है ना, इतनी जल्दी कैसे मानेंगे? है ना? हाँ। और क्या समझ भी रहे हैं, वो इस तरह का बनाया था कि वो समझ रहे हैं, मतलब वो जो सोच के बैठे थे ना, वो कह नहीं पा रहे। प्रशंसा करें इनकी तो हम छोटे हो जाएंगे, है ना? इस तरह का उनको उन वो जो भाषण कर रहे थे, उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा होगा कि ये बोल क्या रहे हैं, शुरू कहाँ से कर रहे हैं, एंड कहाँ पे कर रहे हैं, बोल क्या रहे हैं। यदि सुनो ना तो हाँ, है कि वो समझ ही नहीं आ रहा सिर पैर क्या है, मतलब उनको समझ समझ ही नहीं आ रहा था ना क्या है। अब कल नहीं, कल तो फिर भी ठीक था, कल तो नहीं था सम्मेलन, सो ही एंड हो गया था गीता का सम्मेलन। हाँ, उसमें यही था कि ये, हाँ, उसमें एक, अब बहुत सारी लंबी कहानी है, टाइम हो रहा, लेकिन मेन बात ये थी कि कुछ लोग सेटिस्फाई थे, कुछ लोग नहीं थे। फिर उन्होंने ब्रह्मा कुमारियों को कहना चालू किया कि आप ये हो, तो फिर एंकर ने कहा कि आप ब्रह्मा कुमारियों के ऊपर सवाल नहीं उठा सकते। वीणा दीदी, वीणा वीणा दीदी थे, देखा था आप लोगों ने? हाँ, हाँ, उन्होंने नहीं, सही बात है, उन्होंने कहा तुच्छ है, आप क्या जानो कि आत्मा क्या होता है, परमात्मा क्या होता है? तो सभा ने कहा हम जानते हैं, ऑडियंस ने कहा हम जानते हैं आत्मा परमात्मा क्या होता है। इस तरीके का, तो वो देखेंगे ना तो वो समझ में आएगा। तो चलो जो भी है, हाँ, हाँ, ने गुस्से में कहा कि आप लोग यहाँ पर इतनी बातें कर रहे हो, तो आप क्या जानते हो आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है? तो सबने हाथ उठा के बोला हम जानते हैं। जानते ऑडियंस ने हाथ उठा के बोला कि हम जानते हैं। और एक और बात बहुत अच्छी लगी मुझे, उषा दीदी ने कराया, उषा दीदी ने मतलब चैलेंज किया, सन्यासियों को चैलेंज किया। पहले तो सभा में उठाया, सभा में बैठे थे ना, बीके बैठे थे मोस्टली, कि कौन कौन पवित्र गृहस्थ परिवार में रहते हुए पवित्र रहते हैं, तो उठ गए, मोस्टली उठ गए थे। तो उन्होंने कहा कि ये आग कपूर साथ में रहते हुए पवित्र जीवन जीते हैं। क्या आपके यहाँ पर आने वाले ऐसे हैं जो आग कपूर साथ में रहते हुए पवित्र जीवन जीते हैं? ऐसे उषा दीदी ने उनको बोला, पूछा कि आप उनको कह सकते हो? उन्होंने कहा हम भी यदि अकेले होते तो हम भी नहीं कह सकते थे। यही बात है, यही दिखाता है कि परमात्मा की शक्ति है। और कहा ये तो आपके पास छोटा सा एग्जाम्पल है, इसके अलावा 10 लाख परिवार, एक परिवार में कितने मेंबर होते, 10 लाख परिवार आज पवित्र जीवन जी रहे हैं। ये किसकी पावर है? और घर गृहस्थ में रहते हुए, आग कपूर साथ में रहते हुए, उन्होंने उन्होंने सन्यासियों को चैलेंज किया, उषा दीदी ने, क्या आपके यहाँ पे साथ में रहते हुए पवित्र रह सकते हैं? ऐसे सन्न रह गए, सर कोई कुछ नहीं बोला। हाँ, फिर उसके बाद, फिर पहले उषा दीदी ने बोला, फिर उसके बाद और सन्यासियों को बोलना था। अच्छा, फिर ट्रिक क्या अपनाई थी बीच में, भाई साहब की बड़ी अच्छी ट्रिक होती है। अब जैसे कि सिद्ध करना है कुछ भी, ज्ञान का पॉइंट, गीता का भगवान, ये जो भी, तो गीत क्या बज रहा है? शिव पिता का संदेश, वो राजयोग के द्वारा, ऐसे याद नहीं है मुझे गीत, लेकिन उसमें शिव भी आ रहे हैं और उसमें राजयोग भी आ रहे हैं, मतलब उसमें ये गीत में ये दिखा रहे हैं हम शिव भगवान को मानते हैं और हम राजयोग का अभ्यास करते हैं। ऐसे ये गीत, ये एक गीत और बजा था कि जिससे लगन लगाए, है ना, अब तेरा ही हो जाए, ऐसे वो लगन वाला गीत है ना, तुझसे लगन लगाए, ऐसे मतलब हम लगन लगा रहे हैं, हम उसमें समा रहे हैं, तो हम ऐसे बनते जा रहे हैं। तो बीच बीच में ऐसे भी गीत है, क्योंकि उनका तो यही मानना है ना, उससे लगन लगाओ तो ऐसे बन जाएंगे। तो हम भी उनको ये बता रहे हैं, आप जो कह रहे हो ना वो हम मान रहे हैं, लेकिन हम इस तरीके से मान रहे हैं उस चीज को। तो ये
उसको बड़ा लॉजिकल उषा दीदी के साथ जा रहे थे तो ऐसे बात हुई कि इस तरह का पहले से ही प्लेटफॉर्म तैयार करने, इस तरह से पहले प्लानिंग की गई थी। मैंने पूछा ये प्लानिंग किया है? तो कहते हैं हाँ, ये इस तरह से प्लेटफॉर्म, इस तरह से माहौल बनाना है जो पहले से प्लानिंग किया गया था। बड़ा अच्छा था। तो वही तो गीता का भगवान जिसको वो डंके की चोट पे कहते हैं श्री कृष्ण है ये सब, उसको, उनको हिलाना इजी थोड़ी ना है, और उनको युक्ति की तरह से। अच्छा, जब भाई साहब का भाषण हुआ, मतलब इजी वे में, सहज वे में, बहुत टिपिकल बात भी बहुत इजी तरह से उन्होंने कह दिया। चुटकुला उन्होंने सुनाया ना, भाई साहब ने एक चुटकुला सुनाया। क्या टाइम हो रहा, भाई साहब ने चुटकुला सुनाया कि एक 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 बच्चा था, तो उससे पूछा कि तुम्हारे मार्क्स में कितने नंबर आए, तो कहा कि मैंने आपका मनोकामना पूरी कर दी, ऐसे कुछ था। याद नहीं आ रहा वो मुझे एज इट इज। नहीं, वो उन्होंने पूछा एग्जाम का हाँ जब रिजल्ट निकला हाँ। तो कि बोले बहुत अच्छा आया, तो हम्म। बोले बताओ तो सही कितना आया, बोले बहुत अच्छा आया, बहुत बोले अच्छा बोलो है। तो सही, तो बोले आप लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा है बहुत क्योंकि इस अच्छा बार है। आपको नई किताब नहीं नहीं, खरीदनी हाँ, पड़ेगी। नई किताब नहीं खरीदनी पड़ेगी। तो भाई साहब समझ आया। तो भाई साहब ने कहा कि ऐसे कुछ कहा, तो फिर गीता भी बहुत पुरानी हो गई, ये भी नहीं, नई बननी फिर चाहिए, कहा कि आप लोगों की किताब कब चेंज होगी, आप लोग भी तब से वही है ना। किताब पढ़ते हैं। ये गीता भी नई नई निकलनी चाहिए अब। आप लोग की किताब कब चेंज होगी, मतलब इस एक बात में भाई साहब ने ये भी बता दिया कि अभी तक वही गीता, वो पुरानी पुरानी वही गीता पढ़ते आ रहे, और पढ़ने का रिजल्ट क्या होता है, कुछ प्रमोशन, है ना, पॉजिटिवली कुछ आगे बढ़ना। लेकिन गीता पढ़ते भी आ रहे और नेगेटिव बढ़ता जा रहा, कलयुग बढ़ता जा रहा, मतलब क्या। तो बहुत लॉजिकली, इसलिए बाबा ने जो भाई साहब को दिया है ना गीता का भगवान सिद्ध करना, ऐसे ही नहीं दिया काम। खैर जब भी होगा तो होगा, कराने वाला तो बाबा है ना, परमात्मा की शक्ति के बिना तो नहीं हो सकता। और फिर इंडिविजुअली वो लोग मानते भी हैं। हम लोग भाई साहब से मिलने गए थे तो उस समय एक दो और संत थे, वो लोग मानते भी हैं कि हाँ आप लोग जो कह रहे हो वो राइट है, लेकिन वो ओपनली कह नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनके चेले हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, वो कहाँ जाएंगे, उनका सारी कमाई तो उसी से ही चल रही ना, वो कैसे जाएगा, है ना। अब वो घर बार भी छोड़ के आ गए, उनका कोई बिजनेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनकी कमाई अमाई तो सब उसी से ही चल रही ना, ये भी बात है। चलो, कार्य बाबा का है, बाबा कराएगा, बाबा जाने। तो बाबा कहते हैं हाँ, राम राज्य सत्युग, रावण राज्य कलयुग। यह तो जानते हो ना, बच्चों को अनुभव सुनाना चाहिए। बस क्या सुनाऊं दिल की बात, बेहद का बाप बेहद की बादशाही देने वाला मिला, और क्या अनुभव सुनाऊं, और कोई बात ही नहीं। इन जैसी खुशी और कोई होती नहीं। कोई को भी किसी से रूठकर वास्तव में घर में नहीं बैठना चाहिए। यह जैसे अपनी तकदीर से रूठना है। पढ़ाई से रूठा तो क्या सीखेंगे, बाप को पढ़ाना ही है ब्रह्मा द्वारा, तो एक दो से कभी रूठना नहीं चाहिए। यह है माया। यज्ञ में असुरों के विघन तो पड़ते हैं ना, यज्ञ में असुरों के विघन तो पड़ते हैं ना। वो बताते हैं ना रामायण में कि साधु महात्मा जब यज्ञ करते थे तो असुर कैसे विघन डालते थे, हड्डियां खून बरसा के, तो वो यज्ञ को खत्म कर देते थे। तो हड्डियां खून क्या है, देह अभिमान, दैहिक, हड्डी खून ये सब दैहिक है ना। तो यज्ञ बाबा ने स्थापित किया, इसलिए यदि इसमें देह अभिमान आया, पांच विकारों के वशीभूत कर्म किया, तो फिर यज्ञ, मतलब माया ने अपना, रावण ने अपना काम। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि यज्ञ की ज्वाला हमेशा जलती रहे, यज्ञ बना रहे, चलता रहे, उसके लिए अपनी आत्मिक ज्योति जगा के रखनी है। और जो यज्ञ के रूल्स है, नियम है, उस अनुसार चलते रहना है। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति, रूहानी मीठे मीठे, नहीं नहीं, एक मिनट,
मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को बाप दादा याद को प्यार, याद प्यार, गुड नमस्ते, गुड नमस्ते। मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू शुक्रिया बाबा, बाबा। वाह बाबा वाह। अच्छा, अब धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट। अभी तो धारणा दिखाएंगे ना। बाप जो सुनाते हैं वह एक कान से सुन दूसरे से निकालना नहीं है। बाप जो सुनाते हैं वह एक कान से सुन दूसरे से निकालना नहीं है। ज्ञान के नशे में रह अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। ज्ञान के नशे में रह अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। सेकंड पॉइंट, सभी को सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का अधिकार देने के लिए, सभी को सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का अधिकार देने के लिए यही महामंत्र सुनाना है। आज बाबा ने बच्चों को गुरु बनाया है। मैं सदगुरु, आप बच्चे गुरु। तो बाबा ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, सभी को सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का अधिकार देने के लिए यही महामंत्र सुनाना है कि देह सहित देह के सब संबंधों को त्याग, बाप को याद करो। देह सहित देह के सब संबंधों को त्याग, बाप को याद करो। अच्छा, वरदान है, क्लियर बुद्धि द्वारा हर बात को परख कर यथार्थ निर्णय करने वाले सफलता मूर्त भव। क्लियर बुद्धि द्वारा हर बात को परख कर यथार्थ निर्णय करने वाले सफलता मूर्त भव। डिटेल, जितनी बुद्धि क्लियर है उतनी परखने की शक्ति प्राप्त होती है। ज्यादा बातें सोचने के बजाय एक बाप की याद में रहो, बाप से क्लियर रहो, तो हर बात को सहज ही परख कर यथार्थ निर्णय कर सकेंगे। बाप से क्लियर रहो तो हर बात को सहज ही परख कर यथार्थ निर्णय कर सकेंगे। फिर जिस समय जैसी परिस्थिति, जैसा संपर्क संबंध वाले का मूड, उसी समय पर उस प्रमाण चलना, उसको परख कर निर्णय लेना, यह भी बहुत बड़ी शक्ति है जो सफलता मूर्त बना देती। ये कब होगा? जिस समय जैसी परिस्थिति, जैसे संबंध संपर्क में आने वाले व्यक्ति का मूड, उस अनुसार उस समय निर्णय लेना और सफलता मूर्त बनना। ये कब होगा? जब हमारा बुद्धि के ऊपर अटेंशन होगा, क्योंकि बुद्धि तो डिसीजन देती है ना, तो बुद्धि में कोई कचरा ना हो। तो ये अच्छा, हमारे यज्ञ में दीदी मनमोहनी जी थे, उनके लिए कहा जाता था कि उनकी परख शक्ति बहुत पावरफुल थी। वो पर्सन को देख के उसका आदि मध्य अंत बता देते थे, मतलब इसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बता देते थे कि इसका क्या पास्ट रहा होगा, क्या प्रेजेंट और इसका क्या फ्यूचर होगा ना। तो ये हॉस्टल में हमारे जो करुणा दीदी थे, वो बताते हैं कि जब वो
यंग एज में थे, जब वो हॉस्टल की जिम्मेवारी उनको नहीं मिली थी, तब उनको देख के उन्होंने बताया था कि आप एक समय पे सारे विश्व की आत्माओं की कल्याण के निमित्त बनोगे। मतलब अन्य विश्व के अनेक अनेक रत्न आपके द्वारा निकलेंगे, आप निमित्त बनोगे। और उस समय तो छोटी आयु में थे, 10-12 साल की, कोई वो सोच भी नहीं सकते थे ऐसा भी कब होगा। लेकिन वो फलीभूत हुआ। आज हॉस्टल से कितनी सारी कुमारियां विश्व लेवल पर सेवाएं कर रही हैं। अच्छा, स्लोगन है, ज्ञान सूर्य बाप के साथ, स्लोगन, ज्ञान सूर्य बाप के साथ लकी सितारे वह है। ज्ञान सूर्य बाप के साथ लकी सितारे वह हैं जो जग के अंधकार को मिटाने वाले हैं और अंधकार में आने वाले नहीं हैं। जो जग के अंधकार को मिटाने वाले हैं और अंधकार में आने वाले नहीं हैं। कौन है लकी सितारे? जो बाबा के साथ जग के अंधकार को मिटाने वाले हैं, खुद अंधकार में के प्रभाव में नहीं आते। वो है लकी, कहते ना, आई एम अ लकी स्टार। तो वो कब? जब प्रैक्टिकल में ये होगा तब। अच्छा, अव्यक्त इशारे, आज मुरली रिवीजन भी है। ओके, तो 11 तारीख सदा, अच्छा 10 वाला, कर्म करते हुए कर्म बंधन से मुक्त सदा डबल लाइट रूप में रहो। यह शरीर रूपी ड्रेस टाइट ना हो। बंधन मुक्त अर्थात लूज ड्रेस, ऑर्डर मिला और सेकंड में न्यारे अशरीरी हुए। अंत समय में अपनी यह देह भी याद ना आए। क्या कहते बाबा? अंत समय में अपनी यह देह भी याद ना आए, नहीं तो देह के साथ देह के संबंध, पदार्थ, दुनिया सब एक के पीछे आ जाएंगे। इसके लिए यह वायदा याद रहे कि एक बाप दूसरा न कोई, तो बंधन मुक्त हो जाएंगे। जीवन मुक्त, बंधन मुक्त। बंधन मुक्त भी कब होंगे? जब एक बाप दूसरा ना कोई, कोई भी देहधारी याद ना आए। तो यहाँ बंधन मुक्त होंगे, तो सत्युग त्रेता युग में जीवन मुक्त होंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट 11th, सदा मन मनाभव की स्थिति में स्थित रह अलौकिक अतीन्द्रिय सुख व मन रस का अनुभव करो। तो इंद्रियों के रस अर्थात विनाशी रस की आकर्षण से मुक्त हो जाएंगे। इंद्रियों के रस, ये टेस्ट, ये टेस्ट, ये भी नहीं। बाबा मम्मा थे तो हमारी दादियां बताते हैं, जैसे भोजन देते थे, ये नहीं ये तीखा है, ये मीठा, ये नहीं। बाबा की याद में कोई इमोशन, कोई चेहरे पे चेंज नहीं होता था कि बड़ा टेस्टी लग रहा है तो बहुत उससे वैसे खा रहे हैं। नहीं, एक रस स्थिति, बाबा की याद में रह के खाना। अलग अलग टेस्ट, ये भी क्या है? आप टेस्ट के वशीभूत है ना, बंधन में बंधे हुए ना। बाबा कहते हैं ये भी नहीं होना चाहिए। सदा मन मनावों की स्थिति में स्थित रह अलौकिक अंतरिंद्रिय सुख व मन रस का अनुभव करो। तो इंद्रियों के रस अर्थात विनाशी रस की आकर्षण से मुक्त हो जाएंगे। सुनने का रस, ये गीत बड़ा अच्छा लगता है। देखने का रस ना, ये टीवी, ये सीरियल, ये बड़ा अच्छा लगता है। वो पर ये रस, पहनने ओढ़ने रस ना। तो बाबा कहते हैं जितना किस चीज का अभ्यास करेंगे, अलौकिक अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे। हमें इन रसों को छोड़ने का अभ्यास नहीं करना है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे तो आप ही इन चीजों से ज्ञाता जाएगा। मतलब एक रस अवस्था रहेगी, देखेंगे, रहेंगे उस बीच में, लेकिन उसमें बुद्धि फंसेगी नहीं, जाएंगे नहीं उसमें। जो पुरानी दुनिया की कोई भी वस्तु या इंद्रियों के रस में फंसे हुए रहते हैं, वे मन रस का अनुभव नहीं कर सकते।
इसलिए इससे मुक्त बनो। मन रस जो अतीन्द्रिय सुख का रस, उसका अनुभव नहीं कर सकते। तो ये अच्छा, अब अनाउंसमेंट, फिर उसके बाद होमवर्क सुनेंगे।